वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। भाई देखो हम लोग ज्योग्राफी के यूपीपीएससी के पीवाईक्यू कर रहे हैं और वो भी मैपिंग के साथ करते हैं, ठीक है, ताकि जितना भी आपका फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ें, चाहे पर्वत हो, माउंटेन, चाहे रिवर, वो आपको मैप के थ्रू पढ़वाऊं ताकि अच्छे से सब कुछ मन में बैठ जाए। तो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, आपके आरओ के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में यूपीपीसीएस 2025 प्री का कंप्लीट पेड ग्रुप आपका स्टार्ट हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखिए पिछली वीडियोस में हमने क्या बात करी थी, जो आपका इक्वेटर है, ठीक है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर ये कितने देशों से पास होता है, ठीक है, 13 देश बताए थे। ट्रिक भी बता दी थी कि वीडियो में ही याद करवा दिया था, उस वीडियोस को भी देख लेना, उस वीडियो को, ठीक है। फिर आपका ये भी बताया था जो आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ठीक है, ये कितने देशों से, आठ देशों से आपका पास हो रहा है, इसकी भी ट्रिक बताई थी, ठीक है। साथ में कर्क रेखा और मकर रेखा का भी बता दिया था। अब आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो वर्ल्ड के आपके इंपॉर्टेंट जो वोल्केनोस है ना, जो आपके ज्वालामुखी हैं, ठीक है, जो आपके ज्वालामुखी हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भैया ये तो आपको पता है ना, इन सबसे आपके क्वेश्चंस जो है पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 655 वाले क्वेश्चन से देखना है क्या बोला जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेगा 655 वाले में। इसमें बात हो रही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इनमें से बात हो रही है, ठीक है, मतलब आपका जो ऑप्शंस दे दिए गए इनमें से बताना सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, कौन सा, डी वाला। अभी मैं सब मैप से दिखाता हूँ, माउंट कोटोपैक्सी। अब देखो ये माउंट कोटोपैक्सी आपको देखने को कहाँ मिलेगा, जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये आपको वहां पर देखने को मिलता है। कौन सा, माउंट कोटोपैक्सी। अब इसको एक बार देख भी लेते हैं। देखो सबसे पहले चीज तो ये समझो, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। यहाँ चलेंगे साउथ अमेरिका में। अब साउथ अमेरिका में भी कौन से देश में आता है, तो ये जो देश का नाम है ना, देश का नाम है इक्वेडोर। ये भी याद कर लेना, कौन सा, इक्वेडोर। मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, ये भी पता होना चाहिए कोटोपैक्सी को लेके। कोटोपैक्सी इंपॉर्टेंट है, इक्वेडोर में है इन ऑप्शंस में से सबसे हाईएस्ट वोल्केनो, ठीक है। अब आपका इक्वेडोर में मैंने आपको बताया पड़ेगा। अब इसको एक बार मैप में देखो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोटोपैक्सी लिखा हुआ है, देखो ये कोटोपैक्सी लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे मैंने सर्कल किया। दो आपको यहाँ पे वोल्केनोस दिखेंगे इंपॉर्टेंट, एक कोटोपैक्सी और एक चिम्बोराजो, ये दोनों आपके इक्वेडोर में। और ऐसे ही समझो वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज जो है, जिसमें मैं अभी साउथ अमेरिका ही करा रहा हूँ, वो आपका यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे चल रही है, उसको जरूर देखना। उसमें मैंने सब ये इंपॉर्टेंट जो पर्वत है ना याद करवाए। तो कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में। अब कोई आपसे ये पूछ ले क्या कोटोपैक्सी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आपका ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन है, तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि इन ऑप्शंस के हिसाब से कोटोपैक्सी सही था, लेकिन ऐसे सबसे ऊंचा पर्वत आपका वोल्केनिक माउंटेन वो कौन सा है, तो वो भी साउथ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा और उसका नाम है आपका ओजस डेल सैलाडो, ठीक है, ये है ओजस डेल सैलाडो। ये आपको अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे दिखेगा, कौन सा, ओजस डेल सैलाडो। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे, लिख दे रहा हूं मैं, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ से विस्फोट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो पूरे वर्ल्ड का। तो ये फैक्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। कोटोपैक्सी को लेके भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो इन, ठीक है, मोना लोआ के बारे में बात हो रहा है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर, तो भाई ये देखो हमको देखने को मिलता है हवाई में, ठीक है, हवाई चप्पल नहीं, हवाई एक आपका आइलैंड है, ठीक है, और ये एक आपका राज्य भी है, किसका, यूएसए का राज्य है ये, ठीक है, 58 स्टेट है किसका, यूएसए का, कौन सा, हवाई। तो यूएसए में टोटल 50 राज्य है। अब देखो हम लोग यूएसए की तरफ चलते हैं, इंडिया के कंपैरिजन में देखो, ये रहा भारत, यहाँ से ये वेस्ट की ओर चलेंगे, पश्चिम की ओर, तो देखो ये रहा यूएसए। यूएसए के 48 राज्य जो है ना, वो तो आपको इसी में दिखेंगे, इतने एरिया में ही। एक इनका स्टेट है अलास्का, वो इनसे थोड़ा दूर है, मतलब यूएसए के मेनलैंड से थोड़ा दूर है, यहाँ पे एक सेकंड किया हुआ, इधर कैसे भाग गया, हाँ, ये रहा यूएसए। यूएसए थोड़ा दूर है, कनाडा से आपका नेबर करता है, ठीक है, कनाडा का पड़ोसी है अलास्का, ठीक। एक इनका स्टेट एक ऐसा है जो एक आइलैंड है और वो इनसे समझो पैसिफिक ओशन में पड़ता है, इनसे काफी दूर।
यूएसए के साउथ वेस्ट में चलेंगे, देखो यहाँ पर ये एक आइलैंड दिख रहे हैं ना, छोटे से जूम कर रहा हूँ, तो ये है आपका हवाई आइलैंड। कौन से? हवाई आइलैंड। और हवाई आइलैंड यूएसए का एक राज्य है, और साथ में इसकी कैपिटल क्या है? होनोलुलु। क्या कैपिटल है? होनोलुलु। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भाई, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हवाई में आपका भैया एक एक्टिव वोल्केनो है और उसका नाम है आपका मौना लाओ। ठीक है, मौना लाओ। ठीक है, वो कौन सा आपका एक्टिव वोल्केनो? मोना लाओ नहीं, सॉरी, मोना लोआ। ठीक है, क्या नाम है? मोना लोआ नाम है। ठीक है, अब देखो यही है आपका पूरा हवाई आइलैंड। यहाँ पे जूम करेंगे तो ये आपको दिखेगा इधर क्या। ठीक है, ये पूरा पर्वत जो है ये है आपका, देखो मोना लोआ लिखा हुआ दिख रहा है, ये है आपका एक एक्टिव वोल्केनो। किसमें दिखेगा? यहीं से विस्फोट होता है, हवाई में। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है इन ऑप्शंस में से बताइए कौन से एक्टिव वोल्केनो है। तो देखो सबसे पहले, ठीक है, हिंदी में भी देख लेते चलो एक बार। ठीक है, कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो पहला दे रखा है हमें एकॉन केगुआ। देखो एकॉन केगुआ जो है ना, ये आपका ये साउथ अमेरिका में ही आता है। ठीक है, इसमें साउथ अमेरिका में ही पड़ता है, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, देखो ये एकॉन केगुआ दिख रहा है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत। लेकिन आप कहोगे अभी तो आपने ओजस डेल सैलाडो बताया। हाँ, ओजस डेल सैलाडो जो है ना, वो साउथ अमेरिका का सबसे, या पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और एकॉन केगुआ ये सक्रिय नहीं है, ये ठीक है सक्रिय नहीं है आपका। ठीक है, ये आपका जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, किसी जमाने में आपका हुआ करता था ज्वालामुखी, मतलब अब जो है डोरमेंट हो गया है। ठीक है, मतलब ये आपका अब सक्रिय नहीं है, तो और इस हिसाब से हाईएस्ट माउंटेन है। इसकी ऊंचाई भी आप देख सकते हो 22,831, ये 615 है। ठीक, तो एकॉन केगुआ आपका जो है एक्टिव वोल्केनो नहीं है। कोटोपैक्सी अभी बताया मैंने आपको, एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेगा कोटोपैक्सी, जो इक्वेडोर में आपका आता है। ठीक है, फिर है आपका माउंट एटना। माउंट एटना हमको देखने को मिलता है इटली में। तो माउंट एटना जो एक्टिव है ये हमारे इटली में आता है। आपको इसमें मैप में अगर मैं दिखाऊं तो देखो यहाँ पर आपको माउंट एटना लिखा हुआ दिख रहा है, ये तो ये आपका इटली में लिखा हुआ, जरूर अफ्रीका के ऊपर है लेकिन वो वहाँ जगह नहीं होगी, इसलिए यहाँ नीचे तक आगे लिखा हुआ है आपका इटली में माउंट एटना। ठीक है, तो ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। और फुजियामा, तो ये तो भैया हमारे जापान में फुजियामा। ठीक है, माउंट फुजियामा कहाँ पे? आपको जापान में देखने को मिलेगा। तो इन चारों में एकॉन केगुआ जो है ना, ये सक्रिय नहीं है। कोटोपैक्सी जो आपके साउथ अमेरिका में इक्वेडोर में है, अभी बताया। एटना इटली में, यूरोप में। और फुजियामा कहाँ पे है? फ्यूजियामा जापान में। ये तीनों आपके जो है ना सक्रिय हैं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाना चाहिए। कौन सा? डी वाला जो है, ये तीनों जो हैं 2, 3, 4 सक्रिय ज्वालामुखी आपके हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब बोले इनमें से कौन से एक्टिव वोल्केनो है? एकॉन केगुआ, एटना, किलिमांजारो, वेसुवियस। ठीक है, हिंदी में भी देख लो भैया, एकॉन केगुआ, एटना। ठीक है, हिंदी में अकान कागुआ भी बोला जाता है, लेकिन आपका जो मन है एकॉन केगुआ बोलने का बोल सकते हो, एटना, किलिमांजारो और विसुवियस। ठीक है, इनमें से बोला जा रहा है कौन से एक्टिव वोल्केनो आपके हैं। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको, अगर कान खोल के सुन रहे होगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एकॉन केगुआ जो है ये एक्टिव है आपका, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, क्रियाशील ज्वालामुखी है, नहीं है, एक्टिव वोल्केनो नहीं है। एकॉन केगुआ के बारे में और क्या बताया, ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा आपको पर्वत देखने को मिलेगा। ये देखो, ये दिखा एकॉन केगुआ, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, बस सक्रिय नहीं है। ठीक है, फिर एटना बताया, एटना कहाँ पर है? ये आपका इटली में। क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी है? हाँ बिल्कुल है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसको आप देख सकते हो इधर मैप में, तो ये आपको दिखेगा माउंट एटना। ठीक है, माउंट कौन सा? एटना। ठीक है, इसको आइए एक बार गूगल मैप में भी दिखा दे रहा हूँ, तो इसको एक बार मैप में देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा इंडिया, यहाँ से हम यूरोप की ओर चलेंगे, इटली में ना, इटली में जो ये आइलैंड दिख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखेगा माउंट एटना। एक बार इसको जूम करें। ठीक है, देखो इधर फोटो आपको दिख रही होगी माउंट एटना की, और यहाँ पे भी समझो ये, इसको अगर सैटेलाइट व्यू करें तो ये आपका है पूरा माउंट एटना। ठीक है, ऐसे देखो ये पूरा अब पर्वत क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, माउंट एटना, तो ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? इटली का ये एक आपका वोल्केनो है। ठीक, उसके बाद है आपका किलिमांजारो। किलिमांजारो क्या आपका सक्रिय है? नहीं है। ये कहाँ पर आता है? अफ्रीका में आता है, और तंजानिया में हमको देखने को मिलता है, अफ्रीका में, तंजानिया। और देखो इसके बारे में भी एक चीज ध्यान रखो, जो किलिमांजारो है ना, देखो इधर आपको दिखाना पड़ेगा, ये रहा, ये लिखा हुआ है किलिमांजारो। ठीक है, किलिमांजारो देखो ये लिखा हुआ है किलिमांजारो, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी कौन सा? किलिमांजारो। कहाँ पर आता है? तंजानिया में हमको देखने को मिलेगा। क्या एक्टिव है? नहीं, एक्टिव नहीं। फिर है आपका विसुवियस, देखो ये भी हमको इटली में देखने को मिलता है। अभी तक इटली के मैंने आपको कितने वोल्केनो बता दिए?
एक आपको मैंने एटना बता दिया, इसको याद कर लेना। एटना आपका किसका, इटली का है, और आपका जो वेसुवियस है ये भी आपका इटली का। इन दोनों को हम याद करे रहना। अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो एकोनकेगुआ फिर से समझ लो एक्टिव नहीं है, साउथ अमेरिका में बताया। एटना है। किलिमांजारो ये भी नहीं है। वेसुवियस क्या ये है, हाँ ये है वेसुवियस, ठीक है वेसुवियस है, हिंदी में भी देख लो वेसुवियस है, हाँ है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, इटली में। इसकी लोकेशन अगर आप देखना चाहो पहले तो इधर देख लो, ठीक है इधर आइए। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको माउंट एटना बताया था, इटली में माउंट एटना, और देखो ये माउंट वेसुवियस दिख रहा है, यहाँ इसे लिखा हुआ है, देखो ये पोर्ट्रे इधर कर रहे हैं ना, इटली में है, ठीक है। तो दो अभी इटली के याद रखना, अभी दो और हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, माउंट वेसुवियस, ठीक है। इसको भी अगर आप देखना चाहो तो गूगल मैप में हम देख सकते हैं माउंट वेसुवियस को, ठीक। ये देखो ये दिख रहा है पूरा खूबसूरत सा है, बस फटे हटे ना तब तक खूबसूरत लगते हैं ये सब, माउंट वेसुवियस, ठीक। और देखो समुद्र वगैरह जो है इधर है आपका, तो लोग जाते भी, ये टूरिस्ट वूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहते हैं ये सब, ठीक है। तो माउंट वेसुवियस, ठीक, इसमें इटली में है, समझे। देखो ये इटली में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए भाई, कौन से एक्टिव हैं, बस इसमें इरेज करें। एक्टिव हमें दो ही दिख रहे हैं, कौन कौन से, एटना वेसुवियस, तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला होगा, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, सिर्फ एटना वेसुवियस, करेक्ट आंसर कौन सा मार्क करेंगे भाई हम लोग, डी वाला मार्क कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक बार हम लोग देखते हैं, कौन सा है, ये है 659 वाला देखते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका, किलिमांजारो, ये बताइए भी, ये कहाँ है, तंजानिया में, सी वाला। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो कहाँ पे, तंजानिया, बताया अभी भैया आपको, दिखाया भी था इस वाले मैप में, कहाँ गया, ठीक है। ये किलिमांजारो दिखाया भी है ना, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत तंजानिया में आता है, ये तंजानिया है। अफ्रीका ये सब मैं पूरा साउथ आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा चुका हूँ यूपीपीएससी बेस यूट्यूब चैनल पे, उस पर देख लेना, ठीक है। यहीं पे हमको देखने को मिलता है माउंट किलिमांजारो, देखो ये रहा, इधर है माउंट किलिमांजारो, ठीक है, तो अफ्रीका में। तो चलिए अभी इतने ही क्वेश्चन ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, बाकी आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिएगा। एग्जाम के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिएगा जरूर, वहीं वीडियोस में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सारी लोकेशन ना मन में बस जाएंगी। और साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप यूपी पीसीएस आरओ यारो का स्टार्ट हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इन नंबर्स पे कॉल करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा जरूर।